नमस्कार, मैं अतुल जैन, नेतानगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे देश में समाज सेवा करने के लिए बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं और इसी संस्थाओं के कारण गांव-गांव में और शहरों में हर जगह पे बहुत सारी समाज सेवा का काम होते रहता है। अभी हाल ही में आपने जैसे देखा होगा कि हमारे करीब बहुत कोरोना का काल संकट भरा रहा था और उस संकट समय में इसी संस्थाओं ने काम किया था। हालांकि सरकार टीवी पर 24/7 कहते रहती है कि हमने बहुत सारे काम और बहुत सारे योजनाएं लाए हैं, लेकिन अगर संस्थाएं ना हो तो क्या इतना काम लोगों के लिए हो पाएगा? तो ये सोचने वाली बात है। और सामाजिक संस्थाएं अगर ना हो तो सरकार कितना काम कर पाती थी और लोगों की कितनी सेवा कर पाती थी, ये सोचने वाली बात है। तो आज इसी कड़ी से जुड़ के हम एक सामाजिक संस्था से चर्चा करने जा रहे हैं, पीएस फाउंडेशन से। तो पीएस फाउंडेशन की हमारी स्वीकृति प्रदीप शर्मा मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। मैडम जी, मैंने जैसा कहा कि सामाजिक संस्थाएं ये एक समाज का मूलभूत अंग है। अगर ये ना हो तो समाज में गरीब लोगों को पूछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सरकार वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, वो लोगों तक आज पहुँच नहीं रही है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं की वजह से कुछ लोग अपनी सांस ले पा रहे हैं। तो मैडम, ये जो पीएस फाउंडेशन की स्थापना हुई, ये किस प्रकार हुई? क्या विचार थे कि पीएस फाउंडेशन की स्थापना हुई? मैम, मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करती हूँ कि जितने भी जिसने प्रश्न आपने जो किए हैं, जैसे एनजीओज़ होते हैं, जितनी भी संस्थाएं होती हैं, वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और नीचे तबके तक लोगों से जुड़ी हुई होती हैं। तो उनको जो पहुंच सकते हैं, सरकार शायद वहां तक नहीं पहुंचती है। हमारी जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहां तक पहुंचने के लिए सरकार को वक्त लगता है। लेकिन जो हम जैसी संस्थाएं हैं, जो एनजीओज़ हैं, वो उन तक पहुंचते हैं और उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। तो ये एक रीज़न है। जब ये पीएस फाउंडेशन का जब शुरुआत हुई, तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं मिस्टर शर्मा, वो जो है पहले से ही कुछ ना कुछ लोगों के साथ में जुड़े थे और उनकी जो भी तकलीफ़ थी, कोशिश करते थे कि हम उनकी दूर कर सकें। तो मिल करके उनके दोस्तों ने इसकी संस्थापना करवाई और तब से ये पीएस फाउंडेशन शुरू हो गया। हम दोनों मिल करके, और हमारी पूरी जो टीम है, मेन बात तो जो हमारा परिवार है, जैसे उसको हम परिवार ही कहेंगे, हमारे साथ मिल करके और लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। मैम, आप एक विशेष बात यह है कि पीएस फाउंडेशन की जो महिला बचत गट है, तो एक आपने बहुत आश्चर्यजनक किया कि ये हमारा एक पूरा परिवार है। तो आप परिवार में एक माँ की तरह सबके साथ रह रही हो। कितना बड़ा बचत गट महिलाओं का है, बहुत बड़ी संख्या बचत गट की है। किस प्रकार से आप चला रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपने जो माँ का संबोधन मुझे दिया है, और सभी जितने भी हमारी बचत गट की महिलाएं हैं, और इवन उसमें कुछ युवा भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं उसमें, और बच्चे भी हैं, सारे जो हैं वो मुझे माँ का सच में दर्जा देते हैं। सब भाभी माँ बोलते हैं या फिर माँ बोलते हैं। तो मैं उनका सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे साथ जो बचत गट की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो अनुदान मिलते हैं सरकार की तरफ से, उनको जो फ़ायदा मिलता है। और पीएस ऐसा है कि जैसे परफेक्ट सोल्यूशन, आप पीएस का अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो इट इज़ परफेक्ट सोल्यूशन। बेस्ट। तो वहाँ जो है, हमें कोई उससे कोई मतलब नहीं है कि उनको अनुदान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। निस्वार्थ वो जो भी करते हैं, हम उनके साथ खड़े रहते हैं, और जो उन्होंने बचत गट बनाए, वो पूरा जो फ़ायदा उन महिलाओं को ही होता है। मैम, अभी जो बचत गट चल रहे हैं, वो किस प्रकार के उपक्रम अभी आपके शुरू है महिला बचत गट के माध्यम से? इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक महिला है, उनका पूरा ग्रुप है, जो उसमें उन्होंने सैनिटरी नैपकिन्स का मशीन उनको मिली है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो सरकार उनको सपोर्ट करती है और यहाँ से हम भी किसी ना किसी तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं। फिर एक और महिला है जिनको सफाई के लिए उनको अनुदान मिला है और कॉन्ट्रैक्ट मिला है अपने सरकार की तरफ से, तो वो भी काम कर रहे हैं। और जैसे सिलाई मशीन हो गई, सिलाई का काम हो गया, बेकिंग हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। उसमें हम जैसे अगर उनको क्लासेस लेते हैं, तो वो जो आज हमने केक बेकिंग की जब क्लास ली, तो उसमें उन्होंने आज अपने बिजनेस खोल लिया है। तो ये हमारा एक अचीवमेंट है। पीएस का परफेक्ट सोल्यूशन का एक अचीवमेंट है। शायद यही रीज़न है कि सब हमसे जुड़ करके बहुत खुश हैं और हम जो है उनके साथ पूरा साथ उनके साथ खड़े रहते हैं।
बहुत बढ़िया। मैम, दूसरी बात यह है कि पीएस फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी हमने देखे हैं, तो उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि मेडिकल कैंप्स लेने का एक क्या कारण है, क्योंकि बहुत विभाग में आपने मेडिकल कैंप्स हमेशा लेते भी हैं, मैं आज भी चालू हैं। जी जी जी। इसके पीछे एक कारण है कि जो येलो कार्ड होल्डर हैं, ऑरेंज कार्ड होल्डर हैं, वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं। Right. तो हमारे सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उनको उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम मेडिकल कैंप के थ्रू, जैसे बहुत बड़ी बड़ी जैसे समस्याएं हैं, जैसे कैंसर की बहुत बड़ी बीमारी है, फिर आपके टीबी हो जाती है, या हार्ट पेशेंट होते हैं, तो वो उन बड़े बड़े डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें। बड़े बड़े सर्जन्स आते हैं यहाँ पे और उनका मेडिकल चेकअप करते हैं और फिर उनको हम उनके पास में फॉरवर्ड करते हैं, जिसका उनको पूरी तरीके से किसी हद तक उनको निःशुल्क भी उनको इलाज उनका होता है। सही बात तो उनको जब फ़ायदा मिलेगा तो वो इस वजह से उस खर्चे की वजह से जो काम नहीं कर पाते हैं वो उनका उसमें उनको फ़ायदा होता है। मैडम, अभी एक नया कुछ आपका उपक्रम शुरू है, जिसमें 2-4 उपक्रम है, जिसमें 50% कुछ अभी कुछ आपका इवेंट्स है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उनको बहुत बेनिफिट होगा लोगों को, गरीब लोगों को। जी, इसमें हमारे से एक, जैसे आपको पता है कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट्स लाने के लिए कहते हैं। तो हमने कई उसमें से एक है मेडिकल पैथ लैब है, सिद्धि विनायक करके। यस, राइट, जी राइट। तो वो जो है लैब बोलता है कि आप पीएस के मेंबर बनिए। वो मेंबर जो भी कार्ड्स लेकर के आएंगे उनको 50%, और तो और जो बिल्कुल नहीं पैसा दे सकते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी, जो कि पीएस भी किसी हद तक उनका बेयर करेगा उनका कॉस्ट जो है। तो इस वजह से हमने ये मुहिम शुरू की है कि जिससे जो बड़े बड़े जो उनके मेडिकल पैथ लैब में उनको देना पड़ता है पैसा, तो उसमें उनकी बचत होती है। और दूसरी बात ये कि अभी हम लोगों ने एक मेडिकल स्टोर से भी हम कुछ लोगों से टाई अप कर रहे हैं। अरे तो वाह, वहाँ बहुत भी बढ़िया। जेनेरिक उन पे जो है दवाइयों पे 80% वो लोग हमको छूट देते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें, और 15% जनरल दवाइयों में वो हमको डिस्काउंट देते हैं पीएस फाउंडेशन के मेंबर्स को। मैडम, आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं आपसे इस बात के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जेनरिक जो मेडिसिन्स है उसके बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के सामने, क्योंकि आप अगर कहीं भी देखेंगे तो डॉक्टर जेनरिक की दवा लेने ना बोलते हैं। तो थोड़ा सा पीएस फाउंडेशन की ओर से ये उपक्रम कैसे आप ले सकते हैं, आप देखिए, क्योंकि लोगों को बहुत सस्ती दवाइयाँ जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर्स और मेडिकल वाले जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि आप जेनरिक लोगे तो उसमें उतनी पावर नहीं होती, आपको उतना असर नहीं होगा और आपका कुछ भी हो सकता है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रहे और उसका एक कैसे आप प्रचार प्रसार कर सकें उसके बारे में एक आप तो प्लीज़ हम आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं कि जेनरिक दवाइयों पे विश्वास करिए, और जैसे कि मोदी जी ने बोला है मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया, तो क्यों ना हम वहाँ से शुरुआत करें। जो हमारा जो बेसिक जो भारत में लोग इतने केपेबल हैं राइट। कि वो बहुत हद तक आपकी उस चीज़ के सोल्यूशन निकाल के देते ही हैं। तो जेनेरिक दवाओं पे विश्वास करिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो यही बड़ी बात है कि जेनरिक मेडिसिन पे शॉप पे मोदी जी की फ़ोटो है, हमारे सरकार का, भारत सरकार का नाम जुड़ा है, फिर भी लोगों को एक डराया जाता है कि कहीं कुछ हो जाए, तो लोग डर के उससे बहुत आज भी दूर हैं। ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ और मैंने देखा भी है। मैम, दूसरा, हमने पीएस फाउंडेशन की ओर से एक खाद्य भंडार शुरू किए थे, क्या वो आज भी शुरू है? खाद्य भंडार अभी हम लोग घर घर जाकर और उसका उनके ऊपर ऑर्डर्स विषय लेते क्या हैं। था? हाँ। हाँ जी, वो शुरू किया था, लेकिन अभी बीच में ये कोरोना की वजह से वो जगह को बंद करना पड़ा। लेकिन अब हम जैसे घर पे हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं, वो हमने मुहिम शुरू की है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट हो नहीं सका है। पर हम जो है राशन वाटअप और ये सब जो कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका सोल्यूशन जल्दी निकाल के देंगे। यानी वो भी आगे जारी रहेगा? जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। मैडम, कोरोना के समय में पीएस फाउंडेशन ने बहुत काम किए, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसा कि हमने आपको बोला कि हम सबसे दिल से जुड़े हुए हैं, और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जिसको भी किसी को तकलीफ हो तो उसका हम कहीं ना कहीं सोल्यूशन लेके आएँ। जैसे परफेक्ट सोल्यूशन हमारी संस्था का नाम ही है, पीएस फाउंडेशन। तो हम चाह रहे हैं, जब हमने ये जो कोरोना काल आप जब ने क्वेश्चन किया, उसमें हम अपने बचत गढ़ के थ्रू, अपनी महिलाओं के थ्रू, इवन युवाओं के थ्रू हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले स्लम्स में गए हैं, और वहाँ जाकर के राशन, मेडिकल, बच्चियों को जैसे मशीन दे करके उनको शिक्षित करना, अंग्रेज़ी सिखाना, कंप्यूटर सिखाना, ये चीज़ें हमने पूरी कोशिश की कि जहाँ उनको कहीं तकलीफ़ हो, चाहे वो शिक्षा से लेकर के हो, चाहे वो हाइजीन से लेकर के हो, हमने उनका साथ दिया है और आगे भी हम लोग ये काम करते रहेंगे।
मैडम अभी जो पीएस फाउंडेशन की ओर से आने वाले समय में कुछ बड़े उपक्रम कुछ होने वाले हैं, आप क्या बता सकते हैं? कुछ जी हाँ सोचा जी, है? जी बिल्कुल सोचा हुआ है। एक तो मेडिकल पे हम पूरी तरह से ध्यान देंगे, और एक समाज में जो आज ये टीवी, आपका सोशल मीडिया के थ्रू आपके आजकल बच्चे जो है लैपटॉप और फ़ोन पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग डाइवर्ट होता है गलत दिशाओं पर। राइट। तो हम उसमें एक बहुत ही अच्छा एक उपक्रम हमने शुरू किया है, पुलिस वाले भी हमारा उसमें साथ देते हैं। एक तो निर्भया जो है निर्भया। टीम के साथ, और एक हमारा RSRR करके संस्था है, आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस संस्था के साथ जुड़ करके हम बच्चों को अवेयर करते हैं कि गुड टच बैड टच क्या होता है, तो वो उसको सपोर्ट करें। उसको आपके हर घर में एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक बहू हर घर में होती है, तो आप उस नज़र से अगर आप देखेंगे उनको, अगर यही संस्कार अगर माँ बाप देंगे, तो मुझे लगता है ये जो हादसे होते हैं, जो निर्भया जैसे कांड होते हैं, वो किसी हद तक खत्म हो सकते हैं। लेकिन कोशिश हमको ही करनी पड़ेगी। जो हम अपनी महिलाओं स्वावलंबन समिति के साथ में हम ये गुड टच बैड टच की जो हम उपक्रम कर रहे हैं, जगह जगह पे कर रहे हैं, जहाँ जो बुलाता है, चाहे वो स्लम हो या स्कूल हो, इवन हमारे साथ में पुलिस भी हमारा साथ देती है। जो निर्भया जो कांड होते हैं इस तरीके के, हम उन लोगों को इस तरीके से शिक्षित करते हैं कि इस पे वो विचार करें और अपने आप को सुधारें, जिससे हम अपनी जो पीएस फाउंडेशन नहीं, मुझे लगता है हर समाज के प्राणी को ये अपने ऊपर अपनी एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये इस तरीके के विषयों को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि ये जो शुरुआत होती है, मैं आपको बता दूं, ये शायद घर से अपने आसपास से ही होता है। सही बात। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप बोलें, उनको समझाएं, और उनके लिए जैसे बोलते हैं ना, ये अवेयरनेस उनको दें, तो जिससे ये फ्यूचर में जो बोलते हैं ना, भविष्य में कभी भी निर्भया जैसे कांड जो है हम हो सकता है बंद नहीं हो जाए हमारे। सही में। और मैम दूसरा आप ये बताएं कि हमने बहुत बार देखा है कि जैसे बच्चियां किसी पार्टी में जाती है, अपने दोस्तों पे ज़्यादा विश्वास कर देती है, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि उसके द्वारा ही ये सब ज़्यादा करके हमें देखने मिला है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जिम्मेदारी हमारे समाज की भी है, हमारे रिश्तेदारों की भी है, सबसे पहले माता पिता की भी है कि अपनी बेटियों को भी समझाएं और अपने बेटों को भी। इसमें ये लड़कियों वाली बात नहीं आती है, लड़कों वाली बात नहीं आती है, इसमें दोनों के लिए दोनों को जिम्मेदार बनाएं, उनको समझाएं, उनको प्रेरित करें कि भैया इस तरीके के जो समाज में इस तरीके के समस्याएं हो रही हैं, निर्भया जैसे कांड हो रहे हैं, वो ना हो, भविष्य में ये बंद हो जाएं। क्योंकि हर इंसान, हमने जो इंसान का जो हमने शरीर में आज हम लोगों ने पैदा हुए हैं, तो हम शायद लगता है कि हम सोच अच्छे से सकते हैं, इस सोच को बढ़ाएं और इसमें जो है सुधार लेके आएँ। निर्भया जैसे कांड ज़रूर बंद होंगे। राइट। तो उसमें भी हमारी आगे चल रही है। आज मैं दिल से एक बात आपसे सबको कहना चाहती हूँ, मैं एक काम और शुरू करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, उससे ज़्यादा ही होगी। हमारे यहाँ जब किसी भी तरीके से किसी की मृत्यु होती है, तो हम अंगदान के लिए कभी नहीं सोचते। सही बात है। मैं आपके माध्यम से आज देना चाहती हूँ इस बात को, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है हम जो भी धर्म के हैं, तो या तो दफनाए जाते हैं या जलाए जाते हैं या बहा दिए जाते हैं, शरीर तो मिट्टी हो जाता है। तो अगर कोई भी अंग दान की वजह से किसी को ज़िंदगी मिलती है, तो क्यों ना हम ये शुरुआत करें। तो मेरी दिली इच्छा है, आपके इस माध्यम से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि लोगों को हम अवेयर करें और ये चीज़ को हम आगे लेके आएँ। तो मुझे लगता है कि जो इंसान जो चला गया, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में जो है, हम क्यों ना लोगों के साथ जुड़ के, जिनको किसी भी जैसे किडनी हो गई, लंग्स हो गए, आजकल तो हर चीज़ का ट्रांसप्लांट होता है इंडिया में, हमारे भारत में एक से एक डॉक्टर्स हैं और वो चमत्कार भी होता है जैसे। तो वो जब इस काम को करते हैं, जो रिप्लेसमेंट करते हैं किसी भी अंग का, और वो जैसे आइज़ का सबसे ज़्यादा है, तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत करें और इसके ऊपर हम विचार करें कि जो इंसान जो है, जो चला गया, चाहे वो बड़ा बूढ़ा हो, लेकिन अगर उसके अंग स्वस्थ हैं, तो क्यों ना दान की शुरुआत करें। ये सबसे बड़ा दान होगा। तो शायद मैडम इसी द्वारा पीएस फाउंडेशन के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैम एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कुछ दिनों पहले या कुछ समय 2-4-6 महीने पहले पुलिस प्रशिक्षण के बारे में भी कुछ शिविर लिया था मैम। वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अच्छा मार्गदर्शन किसी को मिलता नहीं और सरकारी नौकरियाँ पाने के लिए लोग दौड़ते हैं। तो आपने बहुत अच्छा उपक्रम लिया था मैम, वो क्या था? ये बेसिकली जैसे था कि जो अगेन जैसे हम बोलेंगे कि जो बच्चे अपनी शिक्षा का भार नहीं उठा पाते हैं और उनको सही दिशा नहीं मिल पाती है, तो प्रदीप शर्मा खुद पुलिस वाले हैं और बोलते हैं वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप, जैसे बोला जाता है। तो ये सच है, और उन्होंने ये शुरुआत की और सबने साथ भी दिया और बच्चों को उसका इतना बेनिफिट मिला, और आगे हम भविष्य में भी
इस पे हम लोग ये जो है सेमिनार लेते रहेंगे और बच्चों को अवेयर करते रहेंगे कि किस तरीके से उनको इसकी मेहनत करनी चाहिए और कैसे उनको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। मैम अभी सर का आपने नाम लिया, सर तो नाला सोपारा में बहुत अच्छी तरह लड़े थे, बस कुछ नंबरों से हम पीछे रह गए थे, हार गए थे, नहीं तो आज एमएलए होते। मैम आने वाली महानगर पालिका चुनाव बहुत सामने हैं और शायद हम हर जगह से सुनते आ रहे थे कि पीएस फाउंडेशन आने वाली महानगर पालिका लड़ने वाली है। आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि आप आज बोल सकते हैं मैम कि आने वाला महानगर पालिका कैसे आप तैयारी कर रहे हो? ये तो हमारी टीम सारी डिसाइड करेगी और सर के जो इंस्ट्रक्शंस पे हम लोग ये सारे काम करेंगे। मैं इसके लिए कुछ कमेंट नहीं कर सकती। यस राइट। तो ये थे हमारे स्वीकृति शर्मा मैडम, जिन्होंने उनका पीएस फाउंडेशन किस तरह से अच्छी तरह से चला रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी बहुत बहुत अच्छे उपक्रम उनके सामने हैं और लोगों के लिए वो सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। तो मैम आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।